MPTI की ख़वातीन जो फैसलाबाद में आज़म स्वाति के सिलसिले में जो कर रही हैं एहतजाज, आइए इनसे बातचीत करते हैं। जी तायरा साहब। जी आज देखिए हम लोग सारी पूरी लेडीज़ बाहर निकल रही हैं। जो हम पर लेडीज़ पर बातें की गई हैं, झूठी बदतमीज़ी गंदी बातें की गई हैं, उनके घर में क्या माँ बहनें नहीं हैं। प्लीज़ ये बातें आप ख़त्म करें और आज़म स्वाति को रिहा करें। उस 70 साल के आदमी पे आपने इतने ज़्यादा वो डाल दिए हैं केस पे, बिल्कुल झूठे केस। खुदा के वास्ते ख़त्म करें और ये सारा सिस्टम जो झूठा है इसको ख़त्म किया जाए और आज़म स्वाति को रिहा किया जाए। औरतों पर मत ये इल्ज़ामात दें। आपको शर्म आनी चाहिए कि आपके घर में खुद माँ बेटी और बहनें हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं तो बस यही कहना चाहूँगी, जो गंदी नाली का कीड़ा होता है ना, उसने बकवास भी वैसी करनी होती है। और मेरे ख्याल से आज हम इस बात को यहाँ पे सरेआम ये कहते हैं कि आइंदा हम इसको मौलाना फजलुर रहमान नहीं कहेंगे, इसको हम बस एक डीजल कहेंगे और दाढ़ी वाला कुत्ता कह सकते हैं इसको। जी ये जो फजलुर रहमान, मैं मौलाना तो नहीं कहूँगी इनको, इन्होंने जो ख़वातीन के बारे में नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। हर घर में माँ बेटी है, कम अज़ कम इसको लिहाज करना चाहिए। असल में इन लोगों को रोका ही नहीं गया शुरू से। कभी ये बेनज़ीर के ख़िलाफ़ बोलते रहे, कभी मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ बोलते रहे। ऐसे ही हर ख़वातीन को इक़्तिदार की खातर ये किसी भी ख़वातीन को कुछ भी बोल जाते हैं। तो डूब मरना चाहिए, इनको शर्म करनी चाहिए और ये जो अल्फाज हैं अपने वापस लें। तो आपका क्या ख्याल है कि आसफा भुट्टो या मरियम नवाज़ कंडेम करेंगी इस बात को? करना चाहिए, एज अ फीमेल उनको भी करना चाहिए ना। उनको भी तो बोलते रहे ना, बेनज़ीर को क्या कुछ नहीं इन्होंने कहा, इसी तरह मरियम नवाज़ को क्या कुछ नहीं इन्होंने कहा। तो आज ये ख़वातीन को, हमारी ख़वातीन को कह रहा है। तो पहले तो मैं कह रही हूँ कि मीडिया से ये हमारी रिक्वेस्ट है कि इसके नाम के साथ जो मौलाना लगता है ना, ख़त्म करें। क्योंकि कोई मौलाना इस तरह के अल्फाज नहीं बोलता, औरत के लिए कोई सोच समझ के कुछ बोलता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मौलाना फजलुर रहमान ने नाज़ेबा और इतने गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, ये शर्म आनी चाहिए कि एक इस्लामी बंदा हो के इस तरह औरत की जो तज़लील करेगा तो बड़ी शर्म की बात है। ख़वातीन किस मौका पे नहीं अपने भाइयों मुजाहिदों के साथ इस्लाम की बात करता है, तो ये इस्लाम के ठेकेदार नहीं हैं। ये खुद क्या कर रहे हैं, इनको अपनी भी बैक को देखना चाहिए क्या हो रहा है। इन्होंने इस्लाम में क्या था, जब जंग होती थी क्या ख़वातीन साथ नहीं जाती थी, पानी नहीं पिलाती थी, वहाँ पे ज़ख्मियों को मरहम पट्टी नहीं करती थी, क्या नहीं करती थी। आज कौन सा तूफ़ान आ गया जो ख़वातीन वहाँ पहुँच गई हैं। इन्होंने इतना बुरा लफ्ज़ इस्तेमाल किया ख़वातीन के लिए। मैं ये कहती हूँ कि हम जैसे ये पाकिस्तान की इज़्ज़त इनको रास नहीं आई, ये बुखला क्यों गए हैं। इनको सोचना चाहिए कि हमारे पाकिस्तान की इज़्ज़त है, पाकिस्तान ने यकजहती का मुजाहरा किया है, जिसमें आपको इज़्ज़त महसूस होनी चाहिए। मैं तो अपनी पाकिस्तानी कौम के लिए यही कहना चाहती हूँ कि हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियाँ, कौमों की इज़्ज़त हमसे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आज सबसे पहले तो मैं जो फजलुर रहमान ने जो नाज़ेबा ज़ुबान इस्तेमाल की है ख़वातीन के बारे में, उसकी भरपूर मज़म्मत करती हूँ। उसको फ़ौरी तौर पे जो अल्फाज है ये वापस लेने चाहिए, क्योंकि ये हर घर में माँ बेटी बीवी, क्योंकि ये सबकी बेटियाँ जो माएँ होती हैं साझी होती हैं, तो उनको इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। बल्कि पूरी दूसरी इम्पोर्टेड हुकूमत है उसको भी इसकी भरपूर मज़म्मत करनी चाहिए। उनके घरों में भी माएँ बेटियाँ। हमारा लीडर एक खरा और सच्चा लीडर जो खान साहब है, उन्होंने हमारी परवरिश ऐसी नहीं की, तो हम उनको इतने एहतराम से ही बुला रहे हैं कि फजलुर रहमान को चाहिए कि हम जो शदीद मजम्मत करें इस वक्त उनके अल्फाज की, नाज़ेबा जो बोले हैं उसको फौरी तौर पे अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए और कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो इसके साथ हम आज़म स्वाति साहब के साथ जो इस वक्त जुल्म हो रहा है, तो उसकी, क्योंकि ये जाली हुकूमत है, इम्पोर्टेड हुकूमत है, हमेशा से ये जाली है, जाली ही इन्होंने मुकदमात दर्ज किए हैं। इनको फौरी तौर पर उनको रहा करना चाहिए, उनके तमाम मुकदमात जो है ख़त्म करने चाहिए। हम उसकी भी भरपूर मजम्मत करते हैं, क्योंकि इन्होंने हमेशा से फेक वीडियोस जो ख़वातीन की लीक कर रहे हैं, या इस तरह के जो इनके घर में भी माएँ बेटी हैं। खुदा का खौफ करें, खुदा का खौफ करें। अल्लाह जब से हमारा मज़हब ये इजाज़त नहीं देता, तो हम इसके लिए भरपूर मजम्मत करते हैं। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सारे आज़म स्वाति की रहाई के लिए इकट्ठे हुए हैं। उनके साथ जो जुल्म हो रहा है, एक दफ़ा पहले गिरफ़्तार किया गया और अब फिर दोबारा से उनको उठा लिया गया, तो हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और उम्मीद है कि वो, अगर उनके अंदर थोड़ी सी शर्म हया है तो वो उनको रिहा कर देंगे। सेकेंडली, जो फजलुर रहमान ने बात की है वो किसी भी खातून के लिए काबिल कबूल नहीं है। हम सिर्फ PTI की नहीं, हम इस पर एहतजाज नहीं कर रहे। हम उम्मीद करते हैं कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो ख़वातीन हैं और बाकी जो उनके स्टेक होल्डर्स हैं वो भी इनको मज़म्मत करेंगे। और हम उलमा कौंसिल से भी ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चीज़ पे सोचें कि इनको अपनी उलमा कौंसिल से फ़ारिग करें। जी, मैं इस जो हम लोगों का यहाँ इकट्ठे होने का जो मकसद है वो आज़म स्वाति साहब की रिहाई का है,
कि ये नाहक उनके ऊपर केसेस बना के उनको पकड़ा गया है और उनकी एक तजलील की जाती है। जिस तरह उन्होंने पिछली दफ़ा भी पकड़ के उनके घर की औरतों की और उनकी एक बहुत बड़ी तजलील की जाए, इसी तरह के ये ओछी हुकूमत जो है ओछे हथकंडे इस्तेमाल करती है। ये बिल्कुल गलत और नाजेबा चीज़ें हैं जो कि ये औरतों और मर्दों के साथ कर रहे हैं। इस वक्त PTI की ख़वातीन के साथ भी इसी किस्म की तजलील की जाती है, जिसके हम पर मजम्मत के लिए यहाँ पे सब लोग इकट्ठे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। रिहाई का मुतालबा करते हैं सुप्रीम कोर्ट से, और जो नाहक मुकदमात उन पर किए गए हैं और ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो भी मौलाना फजलुर रहमान ने नाजेबा अल्फाज कहे हैं, हम उनकी शदीद मजम्मत करते हैं और अपील है सुप्रीम कोर्ट से कि इन चीज़ों का नोटिस लिया जाए और कानून से बालातर कुछ नहीं होना चाहिए।